यूक्रेन के बहाने पूरी दुनिया में तनाव बढ़ता जा रहा है। रूस काला सागर में अपनी ताकत दिखा रहा है तो साउथ चाइना सी में ड्रैगन भी एक्शन में है। ऑस्ट्रेलिया के विमान भी पर लेजर दागकर चीन ने अपनी मंशा फिर जाहिर कर दी है। अमेरिका ने जापान और साउथ कोरिया से बात की है। इन सब परिस्थितियों के बीच फिर वही सवाल पूरी दुनिया में घूमने लगा है कि क्या विंटर ओलंपिक खत्म होते ही महायुद्ध की शुरुआत होगी? क्या ओलंपिक खेल के बाद बारूदी खेल का आगाज होने वाला है? वैश्विक विध्वंस का डर लगातार बढ़ रहा है। प्रचंड युद्ध की आशंका आकार ले रही है। महातबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सवाल उठ रहा है कि क्या विंटर ओलंपिक खत्म होते ही वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी? क्या ओलंपिक खेल खत्म होते ही बारूदी खेल शुरू हो जाएगा? जो कुछ कहा वो बार बार विंटर ओलंपिक के अंत की तारीख की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि युद्ध विशेषज्ञ विंटर ओलंपिक की डेडलाइन देख रहे हैं। विंटर ओलंपिक के खत्म होते ही बारूद फटने की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि विंटर ओलंपिक चीन में चल रहा है। चीन रूस के साथ खड़ा है। तो आगे का सवाल यहीं से उठ रहा है कि क्या यूक्रेन के बहाने तीसरा विश्व युद्ध होना तय है? क्या एशिया पर युद्ध का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा? क्या कीव को लेकर ताइपे और सियोल तक बम फटेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि गोलबंदी दोनों तरफ से शुरू हो चुकी है। रूस जहां चीन का इंतजार कर रहा है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति नाटो देशों के साथ साथ जापान और कोरिया को साध रहे हैं। यूक्रेन में तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से बात की है। दोनों के बीच करीब 80 मिनट तक यूक्रेन विवाद और रूस को लेकर बातचीत हुई। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस की आक्रामकता को लेकर जापान और साउथ कोरिया के विदेश मंत्रियों से भी बात की। जापान और साउथ कोरिया के साथ अमेरिका की यह बातचीत इसलिए अहम है क्योंकि रूस के विस्तारवादी साथी की कुदृष्टि ताइवान के साथ जापान और कोरिया पर भी है। माना जा रहा है कि अगर विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो रूस के साथ चीन खड़ा होगा, उसके साथ नॉर्थ कोरिया भी आएगा। चीन की नजर ताइवान पर है तो वहीं नॉर्थ कोरिया के निशाने पर साउथ कोरिया है और दोनों की रक्षा अमेरिका के हाथों में है। ये वजह है कि अमेरिका की नजर चीन की चाल पर भी है। नजर इसलिए भी वाजिब है क्योंकि विंटर ओलंपिक खत्म होने से ठीक पहले लाल सुल्तान ने अपनी मंशा जाहिर करनी शुरू कर दी है और ड्रैगन ने ऐसा दक्षिण चीन सागर में किया है। समंदर के बीचों बीच चीनी नौसेना के एक जहाज ने ऑस्ट्रेलिया के निगरानी विमान पर लेजर दागी। ऑस्ट्रेलियाई P-81 पोसाइडन विमान ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्से की ओर बढ़ रहा था, तभी अचानक विमान पर लेजर की रोशनी देखी गई। चीन की इस हरकत पर ऑस्ट्रेलिया ने सवाल उठाया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का दावा है कि उसकी सेना को टारगेट कर लेजर दागा गया। चीन पर सवाल इसलिए है क्योंकि 2 साल पहले अमेरिका ने भी चीनी नौसेना पर लेजर से हमला करने का आरोप लगाया था। सवाल इसलिए भी है क्योंकि वो खुद को साउथ चाइना सी का इकलौता सरदार कहता है। दक्षिण चीन सागर में वो गोले बरसाता रहा है। जाहिर है ओलंपिक खत्म होने से पहले ही ड्रैगन एक्शन में आ रहा है। आपको बता दें कि यह आशंका पहले ही जाहिर की जा चुकी है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और अमेरिका उलझा तो चीन ताइवान हथियाने के प्लान को अंजाम दे सकता है। ये वजह है कि चंद घंटे बाद विंटर ओलंपिक खत्म होते ही महायुद्ध की शुरुआत की आशंका बढ़ रही है। कीव से लेकर ताइपे और सियोल तक बमों की बारिश का खौफ बढ़ रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।